अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखो यूक्लिड ने क्या किया था, उन्होंने दो नंबरों में एक संबंध स्थापित किया था। दो नंबर, दो संख्याएं या दो पूर्णांकों में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो संबंध कैसा है उसके बारे में मानते हैं। देखो मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, हम माना दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी हैं। ठीक है, अभी हम संख्याओं के ऊपर भी समझेंगे इन चीज़ों को, पहले हम समझते हैं ये ए व बी है। ठीक है, और यहाँ पर ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। तब उन्होंने ये कहा था कि हम इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जो बोला था कि आर है वो हमेशा बी से छोटा और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा हमारा, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये विभाजन चल रहा है, यानी भाग की प्रक्रिया चल रही है, एक तरह से भाग दे रहे हैं हम एक तरह से। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि ये ए संख्या बड़ी है, बी छोटी है, तो हम यही तो कर सकते हैं यहाँ पे कि बी का भाग दे दिया हमने ए में। समझना ध्यान से एक बार। ठीक है, बी का भाग हमने दे दिया ए में, तो हमें नहीं मालूम कितनी बार जाएगा, तो हमने मान ली थोड़ी देर के लिए क्यू बार गया इस बार। ठीक है, और जो नंबर आया उसमें जो बच गया यहाँ पे शेषफल वो कितना बच गया, आर बच गया। अब हम एक पहले से फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि भाज्य बराबर, पाँचवीं छठवीं सातवीं पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पढ़ के आए अच्छी तरह से, सबने पढ़ रखा है अच्छी तरह से। ठीक है, शेषफल नहीं पढ़ा हो तो अब देख लेना। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये भाजक होता है हमारा, ये भागफल होता है, ये भाज्य होता है हमारा, और ये शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल। अच्छा, अब ये सारे नंबर यहाँ रख देते हैं उठा के। भाज्य कितना है हमारे पास, ए, भाजक कितना है हमारे पास, बी, और भागफल कितना है हमारे पास, क्यू प्लस, और शेषफल कितना है हमारे पास, आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये संबंध स्थापित हो गया हमारा दो पूर्णांकों के बीच में। ठीक है, तो कभी कभी हम क्या करेंगे, दो पूर्णांक दे रखे होंगे, जैसे मैं बोलूँ तुमसे कोई दो पूर्णांक दे दिए 5, एक दे दिए और तुम्हें दे दिए 3, तो हम इन दोनों संख्याओं में या दोनों पूर्णांकों में, धनात्मक पूर्णांकों में ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, देखो जैसे बड़े नंबर को तुम आगे रख देंगे और 3 यहाँ रख देंगे। अब 3 का पाड़ा बढ़ना है कि 5 से आगे ना जाए, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 एकम एक बार, 3 एकम 3 हो गया। अब बच गए कितने इसमें से, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो बन गया जी ए हो गया हमारा, जी बी हो गया, जी क्यू हो गया हमारा, और जी आर हो गया। तो हम दो अंकों या दो संख्याओं के बीच में हम ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ, एक उदाहरण ये हो गया हमारा, दूसरा उदाहरण मैं बोलूँ तुमसे बोलूँ कि यहाँ 12 लिख दी, यहाँ पे मैंने लिख दी 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर तो आगे लिखेंगे, छोटे नंबर को इधर लिखेंगे बराबर की। अब 7 का पाड़ा पढ़ेंगे, 12 से आगे ना जाए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएंगे, तो 7 एकम एक बार गया, तो 7 एकम 7 तो ये हो गए, कितने बच गए, 5, तो 7 और 5 12। तो कहने का मतलब ये है, दो संख्याओं को या दो पूर्णांकों के हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, मतलब किस लिए कर रहे हैं इसे हम यूज कर रहे हैं, यूज क्या है, अनुप्रयोग क्या है इसके, अनुप्रयोग इसका करेंगे हम मासा निकालने के लिए। किसके निकालने के लिए, मासा, एचसीएफ निकालने के लिए अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज करेंगे इसका मासा निकालने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से हमें जी समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने बी से भाग लगाया था ए में, तो क्यू बार गया था और शेषफल कितना बच गया था, आर। अब हमें जी मालूम है यहाँ पे कि जो बी है ना, बी आर से कैसी होगी, बड़ी होगी 100%। अगर बी आर से, इस आर से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि अगर बराबर हो गई या ज़्यादा हो गई तो फिर भाग चला जाएगा दोबारा। तो कहने का मतलब है बी हमेशा बड़ी होगी, आर हमेशा छोटी होगी। तुम भाग लगा के देख लो कोई भी नंबर, जैसे मैं बोलूँ 7 बटे 12, तो 7 एकम 7, कितने बचे गए 5, जी बी है, जी ए है हमारा, तो सॉरी आर है,
तो आर हमेशा छोटी हो गई, आर हमेशा छोटी हो गई बी से। तो वही बात तो मैंने यहाँ लिखी है कि हमेशा आर है ना बी से तो हमेशा छोटी होगी। और यहाँ शेषफल जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है शेषफल यहाँ पे, तो हमने जीरो के बराबर कर दिया। और जीरो से बड़ा भी आ सकता है, तो जीरो से बड़ा भी आ सकता है। तो जिस संबंध तुम्हें याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है तुमसे, ठीक है, 1 नंबर में ऑप्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि 1 नंबर में तुमसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो भी देख कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मासा किस तरह से ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मासा किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ध्यान से समझना। देखो यूक्लिड ने ये बताया था कि ए व बी तो कोई पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला था कि ए ग्रेटर देन बी। तो उन्होंने ये बताया था कि ए और बी में क्या रिलेशन बना सकते हैं, ए क्या संबंध हो सकता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो ए व बी का मासा, ए व बी का मासा किस तरह से निकलेगा, मासा हमारा मासा निकलेगा जब आर बराबर 0 हो जाए हमारा, जब जी वाली संख्या यानी रिमाइंडर यानी शेषफल 0 हो जाए, तो हमारा जो जी वाली बी है ना, बी ही मासा होगा हमारा। क्या होगा, बी ही मासा निकलेगा हमारा। क्या निकलेगा, बी को ही हम क्या बोलेंगे, मासा बोलेंगे, जब ये 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं पहले, फिर समझ में आएगा, ठीक है। देखना ध्यान से, उदाहरण लेके चलते हैं। मान के चलो एक हमने ले ली 12, एक ले ली 18 संख्या, 2 पूर्ण धनात्मक पूर्णांक ले ली हमने। अब हम यहाँ देख रहे हैं 18 बड़ा है किससे, 12 से, तो 18 को उधर रख देंगे हम बराबर, और 12 के इधर लिख देंगे। अब 12 का पारा पढ़ना है, 18 से आगे ना जाए, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 एकम 12, एक बार गया। अब 12 हो गए, कितने बच गए यहाँ पे 6, तो यहाँ 6 उतार देंगे। तो अभी शेषफल 0 नहीं हुआ इस जगह, तो इस जगह 0 करना है, तो इसे और आगे बढ़ा देंगे। फिर अब क्या प्रोसेस रहेगा, इस आगे वाले बी को यहाँ ले आएंगे और आर को यहाँ ले आएंगे, यानी 6 को यहाँ ले आएंगे। अब 6 का पारा पढ़ना है 12 से आगे, फिर सेम काम वही करेंगे दोबारा से, तो 6 दूनी 12, 12 पूरे कंप्लीट हो गए, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 0। तो बस यही संख्या होगी जी वाली, यही हमारा क्या होगा, मासा होगी हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि 12 18 का मासा बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। 12 और 18 का मासा कितना हो गया, 6 निकल गया। इस तरह से हम मासा निकालेंगे हम, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ किताब के क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है। पहला सवाल दे रखा है हमें, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कीजिए। यानी हमें दोनों का एचसीएफ निकालना है, यानी मासा। एचसीएफ का मतलब क्या है यहाँ पे, मासा, यानी मासा ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय का हमें प्रयोग करना है और निकालना है, ठीक है। अभी अभी हमने एक छोटा सा उदाहरण किया था, उसी तरह से करेंगे हम। पहला सवाल हमारा ये है, पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन ये हमारा 135 और 225, ठीक है। तो फिर बड़ा नंबर को आगे रखेंगे, तो बड़े 225 बराबर 135, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तरह से या तो इसका पाड़ा लिख लेंगे यहाँ पर सब सुविधा के लिए, पाड़ा नहीं लिख पाए तो गुणा कर करके देख लेंगे या भाग करके देख लेंगे। जैसे हम बोलें कि 135 का भाग दे देंगे 225 में, ठीक है, इस तरह से दे देंगे, क्योंकि बड़ा नंबर है, पाड़ा घटा नहीं पाएंगे मन में, ठीक है, और पाड़ा भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो 135 कितनी बार जाएगा, 270 हो जाएगा, 2 बार, तो एक बार चला जाएगा हमारा। तो 135 कितने बचेंगे, 5 में से 5 गए तो 0, और यहाँ से ले लेंगे 12, 12 में से 3 गए तो 9, कितने बचेंगे 9, 90 बच गया। और फिर तो दोबारा जाएगा नहीं, तो कितनी बार गया, एक बार, तो गुणा 1, कितना बच गया शेषफल 90, तो यहाँ 90 लिख देंगे, ठीक है। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ हमारा, तो इसको आगे कर देंगे हम 135 को, तो 135 को आगे कर देंगे हम बराबर, ठीक है, 90 को यहाँ ले लेंगे। अब 90 एकम 90, 90 दूनी 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो 90 एकम 90, ठीक है। अब 135 में 90 घटा देंगे,
क्योंकि 90 का 90 हो रहा है यहाँ पे। तो 135 में 90 के कितने बचेंगे हमारे 45। कितने बचेंगे हमारे 45। फिर अभी जीरो नहीं हुआ है तो इस पर 90 को आगे कर देंगे हम, 90 को आगे कर देंगे और 45 को यहाँ ले आएंगे। तो 45 दूनी, अब 45 का पढ़ा पढ़ना 90 से आगे जाए, 45 दूनी 90 और कितना बच गया जीरो। जीरो हो गया हमारा, जीरो आ गया शेष पर। तो 135 और 225 का मासा बराबर कितना आ गया 45। मैंने बताया ये वाला नंबर को ही हम मासा बोलेंगे। तो क्या आ गया हमारा 45 आंसर आ गया हमारा। इस तरह से सवाल करेंगे हम, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन भी यही सेम। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखो दूसरा क्वेश्चन है 3 8 2 2 0 और 196, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर को हम आगे रखेंगे 3 8 2 2 0 और 196। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करके देख लेंगे हम कितनी बार जाएगा। अब 196 का कितने में गुणा करके देख लेंगे, करके देख लेंगे इधर, देखो करके कैसे करेंगे। यानी 196 अब 10 से करेंगे तो भी बहुत कम आ रहा है नंबर वाला, भाग करके देख लेना कितनी बार जाएगा, ठीक है। इससे कर लेंगे 38 2 2 0। तो 3 संख्या ले लेंगे, 196 दूनी कितने हो गए, यहाँ कर लेंगे 196 दूनी 2 6 12 2 9 18 19 2 कम 2 और 1 3 392 ज़्यादा हो रहे हैं, 392 82, तो एक बार चला जाएगा 196, ठीक है। यहाँ से लेंगे 12 12 में 6 गए तो 6, यहाँ बचे कितने 7, यहाँ से लेंगे 17 17 में से 9 गए तो 8 9 8 17, यहाँ 186, कितने बचेंगे 186। अब कितने उतार लेंगे 2 उतार लेंगे हम। अब कितनी बार चला जाएगा करीब, चला जाएगा तो 196, अगर हम 4 से देकर देखेंगे तो 4 6 24 और 4 नाम 36 और 2 38 और 4 4 4 और 3 8, तो बहुत कम है। तो 9 से करके देख लें, 9 6 54 और 9 नंबर 81 81 और 5 86 हासिल 8 9 गुना 8 17, जी सही है। कितनी बार गया 9 बार, 9 बार 1764, ठीक है 1764। अब क्या करेंगे 12 में से 8 गए तो यहाँ से लेंगे, 12 में से 8 गए तो 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ रह गए 5 15 में 6 गए तो 9, ठीक है। अब उतार लेंगे 0, 980 हो गया। अब कितनी बार जाएगा देखते हैं 980, 5 बार करके देखा, 5 6 30 हासिल 3 5 9 45 45 और 3 48 हासिल 4 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 और 4 9 980 हो गया। कितनी बार गया हमारा 9 5 बार गया, कितनी बार गया 5 बार, ये तो पूरा पूरा कट गया, जीरो शेष आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पूरा पूरा कितनी बार गया 195 बार चला गया पूरा पूरा। यहाँ लिख देंगे गुणा 195, इतने का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर, और प्लस शेष पर कितना बच गया 0, शेष पर कितना बच गया 0। तो मासा कितना आ गया दोनों का, मासा बराबर 196 आ गया। मासा कितना आ गया हमारा 196।